भारत की सफलता की कहानियों में एक अध्याय और जुड़ गया है। डीआरडीओ ने भारतीय सैनिकों के लिए एक बेहद हल्की जैकेट बनाई है। हमारे जवान हमारी सुरक्षा और देश की सुरक्षा के लिए भीषण गर्मी हो या भीषण ठंड तैनात रहते हैं और उनकी सुरक्षा के लिए डीआरडीओ ने पेश किया है क्लोथिंग सिस्टम। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी कि डीआरडीओ ने एक हिम कवच तैयार किया है। हिम कवच बहुस्तरीय वस्त्र प्रणाली है जिसे सफलतापूर्वक तैयार कर लिया गया है। इससे अत्यधिक ठंडे मौसम में काम करने वाले सैन्य कर्मियों की सुरक्षा के लिए डिजाइन किया गया है। 4th नंबर पर है इंडिया। भारत की मिलिट्री 4थे नंबर पर है दुनिया में। टॉप मिलिट्री रैंकिंग 2025 में इंडिया आता है 4th नंबर पर, 4थे नंबर पर। नंबर 1 फौज जिसकी थी वो कहां पे है? वेयर इज द नंबर 1 इज द पायलट। और ये जो आत्मनिर्भरता वाली चीज है इसने भारत को बहुत फायदा दिया है। क्लोथिंग सिस्टम जिसे हिम कवच कहा जा रहा है। ये हिम कवच भीषण ठंड में हमारे जवानों की रक्षा करेगी। ये 20 डिग्री सेल्सियस से -7 डिग्री सेल्सियस के लिए बनाया गया है। आपको बता दें कि हिम कवच कई परतों से बनी हुई है और इसको इंसुलेशन, सांस लेने की क्षमता और आराम के लिए तैयार किया गया है। और इसी के साथ मॉड्यूलर डिजाइन सैनिकों को मौसम के आधार पर परत जोड़ने और परतों को हटाने में मदद मिलेगी। आप इस तरह से अब इसके परत को जोड़ भी सकते हैं और हटा भी सकते हैं। तो देखिए, कई ऐसे इलाके हैं जहां पर भीषण ठंड यानी कि खून जमा देने वाली ठंड में भी हमारे जवान तैनात रहते हैं। अब डीआरडीओ की तरफ से ये मल्टी लेयर जो क्लोथिंग सिस्टम है वो पेश किया गया है और जाहिर तौर पर इससे हमारे जवानों की सुरक्षा हो सकेगी भीषण ठंड में भी। थोड़ा टाइम निकाले और हमें बताएं कि इंडिया के अंदर जो इंडियन आर्मी है वहां पे बात हो रही है कि नरेंद्र मोदी साहब जो हैं वो रिफॉर्म्स लेके आ रहे हैं इंडियन आर्मी के अंदर। हिम कवच ने हाल ही में वास्तविक परिचालन स्थितियों के तहत सभी टेस्ट को पास किया है जो भारत की रक्षा क्षमताओं में एक महत्वपूर्ण प्रगति को दिखाता है। ऑब्वियसली जो इकोनॉमी में आगे होंगे उन्हीं की मिलिट्रीज आगे होनी चाहिए ना। एक अंडरस्टूड बात है या एक लॉजिकल बात तो यही बनती है। इसकी सबसे नंबर वन मिलिट्री है वो है इंडिया की। तो इंडिया, यू आर नंबर 4 मिलिट्री इन दी वर्ल्ड। तो 4th नंबर पर भारत आ चुका है। अब इसकी भी इकोनॉमी देख लीजिए। 5th नंबर पर इकोनॉमी है इंडिया की और 4th नंबर पर मिलिट्री, यानी मिलिट्री इकोनॉमी से भी ऊपर जा चुकी है कि जो इस वक्त के डिफेंस मिनिस्टर हैं जनाब राजनाथ सिंह साहब, वो भी कोई 20 एक रिफॉर्म्स लेके आए हैं इन टर्म्स ऑफ मटेरियल डेवलपमेंट, मैन्युफैक्चरिंग और इंडिया को ग्लोबल पावर हाउस बनाना चाहते हैं। तो इस सारे पे तो बात करेंगे ही, लेकिन मैं जनरल साहब से सर पहला सवाल जो मैं आपसे करना चाहता हूँ सर, ये जो बात हो रही है इंडिया के अंदर कि इंडियनाइजेशन ऑफ इंडियन आर्मी, सो सर व्हाट डू यू मीन बाय, व्हाट डज मीन बाय इंडियनाइजेशन ऑफ इंडियन आर्मी? क्या इंडियन वैल्यूज इसमें प्रोपोगेट की जा रही हैं, लाई जा रही हैं, हिंदू वैल्यूज लाई जा रही हैं? और हाउ डू यू सी एज ए रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर सर ऑल दिस डेवलपमेंट? देखें, गौर से सुने, इस वक्त दुनिया का सबसे ताकतवर हथियार कौन सा है? ताकतवर हथियार जदीद दुनिया का टेक्नोलॉजी है। कौन नहीं, हथियार क्या है? टेक्नोलॉजी तो है ना, सोशल मीडिया ना, आवाज। इससे बड़ा तो कोई हथियार ही नहीं है। जब से दुनिया वजूद में आई है आज तक इससे बड़ा हथियार नहीं है। दुनिया में जितने जालिम बादशाह हैं उन्होंने इस आवाज को दबाने की हर मुमकिन कोशिश की। अब डर से नाम भी ना लो, मुसलमानों की औकात, डर से नाम भी ना लो। कंट्रोल कहां से हो रहा है? इंडिया से, कलकत्ता से। इसका जो हब है वो कलकत्ता है। अच्छा लिसन, रोक दी आपकी आवाज, आपको आपकी औकात पे छोड़ा। आप पैसों के धंधे के चक्कर में आपने वो लैंग्वेज इस्तेमाल करना शुरू की जिसको कलकत्ता से बनाया जा रहा है। मैंने आपको बोला दो वॉर हैं, एक ग्राउंड वॉर है, एक प्रोपेगेंडा वॉर है, आवाज की वॉर है, माइंडसेट की वॉर है। ठीक है, ये मैं मुझे समझ आ रही है। आपकी आवाज को बंद करके इस माइंडसेट को मजबूत किया जा रहा है, उसी के कहने पे चला जा रहा है। 10 क्या पाकिस्तान ने अपना न्यूक्लियर वेपन्स का केस ओवरस्टेट कर रखा है अपनी आवाम के सामने कि तुम चिंता मत करो, चाहे तुम्हारे पास खाने पीने के लिए हो ना हो, तुम्हारी इकोनॉमी गड्ढे में गिरी हो, लेकिन तुम्हारे पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं, इसलिए तुम तीसमार खान हो। लेकिन ग्लोबल रैंकिंग्स कह रही हैं कि नहीं साहब, आप तीसमार खान नहीं हैं, आप गरीब हैं, आप भिखारी हैं, आपको कोई नहीं पूछ रहा, भागो यहां से। पाकिस्तान जो नंबर 8 था वो नंबर 12 हो गया है। देखिए, मैं फिर कह रहा हूं, जो मिलिट्री चलती है इकोनॉमी से चलती है। You cannot have a great military without a great economy. It's impossible. It's impossible. आप कर ही नहीं सकते। आपका
भारत की इकोनॉमी भी 5th नंबर पर, मिलिट्री 4th नंबर पर, और ठीक है, कमाल है भाई इंडिया। अच्छा, फिर आ गई है नंबर 11 पर है ब्राजील, एंड नंबर 12 पर कौन है? क्योंकि नंबर 12 के बाद मैं नहीं आपको बता रही कौन सी, बस 12 तक काफी है। सोचिए आप नंबर 12 पे कौन होगा? सर वो जो नंबर 6 पर थे, छठे नंबर पर, नंबर 1 जो थे वो 12 नंबर पर आ चुके हैं। 12वें नंबर पर पाकिस्तान की मिलिट्री आ चुकी है। 12 नंबर पे 2025 ग्लोबल रैंकिंग। भाई ये जिसने भी ग्लोबल रैंकिंग की है, मैं वहां से देखकर बता रही हूँ, मेरी अपनी कोई ग्लोबल रैंकिंग ये नहीं है। और ये किसकी साजिश है? ये रा की साजिश है? किसी साजिश है? पाकिस्तान की मिलिट्री 12वें नंबर पर आ रही है 2025 ग्लोबल रैंकिंग, मिलिट्री रैंकिंग में, और ये छठे नंबर पर हुआ था। यानी मुझे तो ये याद है, कहा करते थे कि जी पाकिस्तान की ताकतवर तरीन मिलिट्री और छठे नंबर पर है दुनिया में। अक्सर मैंने जब ये पढ़ा, या शायद वो हम पढ़ते थे कि वो एजेंसीज अगर छठे पर नहीं थी तो वो नंबर 1 वाले 12वें पे आ गए हैं। ये मैंने आपको बता रही हूँ। अब अगर ये कहा जाएगा कि ये रा की साजिश है, तो उन्होंने तो कोई साजिश करते हुए नजर नहीं आ रहे, लेकिन ये साजिश है टीटीपी की, ये साजिश है अफगानिस्तान की, या ये वो तो कहेंगे ये साजिश है कैदी नंबर 804 की। भाई एक 800 कैदी नंबर 804 जो है लेके बैठ गया सबको। ये देख लें आप, मतलब कि वो छठे से जो है वो 12वें पे ले आया। अब मैं आपको अपना तज्जिया देती हूँ। देखिए नंबर 12 पे है, वैसे भी कोई कम नहीं है, यानी दूसरा मुस्लिम कंट्री जो है 12वें नंबर पे वो ये है। लेकिन क्यों है? नंबर 1 और टॉप पर उन मिलिट्रीज को होना चाहिए जिनकी इकोनॉमी टॉप पर है। एक आईएमएफ के कंट्री को तो नहीं होना चाहिए, नहीं, मेरी अपनी राय है। देखिए आईएमएफ में जो कंट्री है वो तो वैसे ही बेचारा घुटनों के ऊपर है, मुंह के बल है, जो आईएमएफ के पास है, जो कर्जे मांग रहा है, जो कह रहे हैं, खुद उसके प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं कि जी कशकोल लेकर पूरी दुनिया में फिर रहे हैं। तो कशकोल वाले को तो नहीं होना चाहिए टॉप 10 में और टॉप 20 में भी, क्योंकि बनता नहीं है। आप पहले अपनी इकोनॉमी ठीक करें, आप अपनी जो है वो कमर सीधी करें, आप जरा कुछ बन के दिखाएं, फिर आप बेशक मिलिट्री को भी जितना मर्जी करें। क्योंकि जब आप ये करेंगे कि एक ऐसा कंट्री के जिसकी इकोनॉमी अच्छी नहीं, जिसकी डेमोक्रेसी बहुत जमीन पे गिरी हुई, बहुत दोस्तों यानी कि मिलिट्री अगर टॉप में चली जाएगी तो फिर सवाल उठेगा कि भाई ये क्यों और कैसे, इसकी वजह क्या है। तो ये क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन ही क्लैश ऑफ इंटरेस्ट होगा और कॉन्फ्लिक्ट पैदा होगा। तो ओके, जरूरत भी नहीं है, मैं तो समझती हूँ। क्या होता है, जो बात मोदी साहब कहते हैं उसके ऊपर हम बहुत ज्यादा तवज्जो देना शुरू करते हैं। ये नहीं मैं कहता क्योंकि मोदी साहब कुछ नया करने की हिम्मत रखते हैं, जरूरत रखते हैं, उसकी हमेशा फिराक में रहते हैं,